हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा फॉर्मेट के बारे में। डेटा फॉर्मेट, देखिए, डेटा फॉर्मेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। किसी भी सेल में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी सेल में डाले गए जो भी डेटा है उसको हम किस तरीके से दिखाएं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अक्टूबर। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ पे देखिए एक्सेल अपने आप समझ गया कि यहाँ पे मैंने डेट कोई ना कोई डाला हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक्सेल को पहले से कोई ना कोई डेट इसमें स्टोर होगा, जिसके बदौलत वो जो भी मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ वो एक्सेल समझ जा रहा है और उस हिसाब से उसको अपने आप मॉडिफाई कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल एक और मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ सन मन, जैसे मतलब मैं वीकडेज डालता हूँ संडे मंडे। ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये पूरा का पूरा वीक डेज ऑटोमेटिक आ गया इसमें। ऑटोमेटिक कैसे आ गया, मतलब कि इस एक्सेल में पहले से स्टोर होगा कहीं ना कहीं। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसको पता चल जाता है कि आप क्या इसमें टाइप करने वाले हैं और क्या आप फिलअप करने वाले हैं। जैसे अगर आप इसमें जनवरी और फरवरी भी डालना चाह रहे हैं तो एक्सेल अभी तक समझ गया है कि मैं इसमें क्या फिलअप करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके स्क्रॉल करता हूँ नीचे। देखिए, जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर मैं फुल फॉर्म में चाहता हूँ तो मैं फुल फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे संडे मंडे। अब देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे। तो जैसे मैंने ड्रैग किया तो आप देखिए इसका जो फुल नेम है वो आ गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी अगर मैं ऐसे डालता हूँ तो आप देखिएगा एक्सेल इसको भी अच्छे से यहाँ पे रीड कर लिया और उसके मुताबिक एप्रोप्रिएट यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फिलअप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देखिए ये 1 अक्टूबर है। ठीक है, अब इसका डेटा मुझे देखना है, डेटा फॉर्मेट देखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, होम पे जाऊँगा। होम पे जाने के बाद यहाँ नंबर्स में आप देखिए ऊपर में ये जो लिखा है कस्टम, ये आपका डेटा फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखा है, इसको अगर मैं लॉन्ग डेट में डालता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 01 अक्टूबर 2025 अपने आप यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको शॉर्ट डेट में डालता हूँ तो आप देखिए 01 अक्टूबर 2025। ठीक है, इस तरीके से डेट्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आप अलग अलग फॉर्मेट्स में भी इनपुट कर सकते हैं। अगर आप और भी फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पे क्लिक कीजिए और डेट डेट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, उस फॉर्मेट पे आप क्लिक करके आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए होगा उस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है। एक्सेल अलग अलग तरह के फॉर्मेट प्रोवाइड्स करता है, जैसे नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 1500। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा मान लीजिए मैं बिलिंग यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेंट 1500। ठीक है, यहाँ पे वाटर बिल, यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाल दिया 500। ठीक है, तो अब आप देखिए ये ये 1500 500 तो है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये करेंसी फॉर्मेट में आए, करेंसी फॉर्मेट मतलब यहाँ पे जैसे मैं करेंसी पे क्लिक करूँ तो आप देखिए रुपीस का सिंबल यहाँ पे आ गया, रुपीस। ठीक है, आगे देखिए और यहाँ पे 1500 के बाद आप देखिए पॉइंट है और उसके बाद 2 जीरो है।
ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ रुपीज़ में आए, पैसे ना आए, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे अगर आप करेंगे तो जीरो बढ़ेंगे और इस पे करेंगे तो जीरो कम होंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो करेंसी वाला है ये फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट वाला फॉर्मेट मैंने ये यहाँ पे आपको समझा दिया। इसके बाद टाइम फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 02 कोलोन और मान लीजिए मैंने 45 टाइप कर दिया। अब एक्सेल इसको गारंटीड समझ गया है कि यहाँ पे कोई ना कोई टाइम लिखा गया है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब फॉर्मूला बार में देखिए 02:45:00 मतलब 2:45 इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए 3:45 ये अब यहाँ पे टाइमिंग का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमिंग का फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया विकास राज। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट ही है। अगर मैं इसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये टेक्स्ट है अल्टीमेटली। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 150 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 200। ये जो परसेंटेज है 150 नंबर है, ये कितना परसेंटेज है 200 का, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 200 इंटर करता हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है उस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ गया है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज डेटा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल टेबल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम बेसिक फॉर्मूला सीखने वाले हैं मैथ्स का। ये स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे हमने 10 नाम ले रखे हैं और 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं। और यहाँ पे देखिए 100 में से जो भी नंबर आए हैं स्टूडेंट्स के वो मैंने फिलअप कर दिए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट के नंबर है ये पूरा का पूरा मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल निकालूंगा। अब टोटल निकालने के लिए ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले मनीष जो है इसका टोटल सम निकालूंगा मैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको ऐड करूंगा। सबको ऐड करने के लिए सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करना होता है। तो मैं क्या करूंगा इक्वल टू सम। जैसे मैंने सम टाइप किया तो आप देखिए एक्सेल समझ गया यहाँ पे सम से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, मतलब ऐड करने वाले हैं। तो अब सम को सेलेक्ट करूंगा मैं। सम को सेलेक्ट करने के बाद टैब बटन दबाएंगे। टैब टैब दबाने के बाद आप देखिए यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ये सब है। तो मैं क्या करूँगा पूरे नंबर को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर जैसे मैंने किया तो आप देखिए 304 इन सब का टोटल आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करके यहाँ कॉर्नर पे माउस ला करके मैं ड्रैग करता हूँ नीचे। जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी सम है इनके राहुल के अलग, नीरज के अलग, धीरज के अलग, सबका सम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप ऊपर फॉर्मूला देखिए सम C3:G3 मतलब C3 से लेकर के G3 तक का यहाँ पे एडिशन है। अब मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे C4 से लेकर G4 तक मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब अल्टीमेटली एक्सेल अच्छे से समझ गया कि मैं पूरा का पूरा सम करने वाला हूँ। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स, उनके सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आए हुए हैं वो मैं सम करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज टाइप करता हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज टाइप किया तो अब देखिए मैं परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू टोटल करेंगे हम। टोटल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है तो टोटल 500 डिवाइड बाई 500 करता हूँ मैं सिंपल। अब मैं इस पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे ड्रैग करने पे ये नंबर्स आ गए। अब मैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है इस पे क्लिक करता हूँ
और मैं 2 डिजिट में लाना चाहता हूँ, तो 2 बार मैं क्लिक करूँगा। तो अब देखिए टोटल भी आ गया और परसेंटेज भी आ गया। मतलब एक तरीके से आप देखिए, अगर आप इसको करेंगे तो मात्र 5 से 10 सेकंड में आप टोटल भी कर लेंगे और परसेंटेज भी कर लेंगे। अब आप देखिए कितना यूज़फुल है एक्सेल हम सब के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट को भी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और सबको सेलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। अब आप देखिए, अब ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और सिंपल फार्मूला यूज़ करके हम टोटल भी निकाल लेंगे, परसेंटेज भी निकाल लेंगे। इस तरीके से मैथ्स में बहुत सारे फार्मूलाज जो यूज़ करते हैं, वो हम एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का डेटा मेंटेन करने के लिए आप एक्सेल यूज़ कीजिए और धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू हो जाएँगे एक्सेल चलाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।